our next topic is integrated rate equation for gas phase reaction. अब आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है जब आपकी रिएक्शन कौन से फेज में, गैस फेज में है। तो हमने कोई भी रिएक्शन को कंसीडर कर लिया, मान लो ए से बी प्लस सी प्रोडक्ट बना। तो स्टार्टिंग में आपने प्रेशर लिया, क्योंकि गैस है, गैस के लिए हम ऑब्वियसली प्रेशर की बात करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग प्रेशर कितना लिया, पी नोट। जब आपकी बी और सी में कोई मतलब जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुई तो इनिशियल प्रेशर कितना था, पी नोट था, और प्रोडक्ट नहीं बना था तो यहाँ पे 0 0। नेक्स्ट है कि जब आपकी रिएक्शन प्रोसीड हुई उस टाइम पे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा, तो उसको कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। तो वो क्या होगा, पी पी, और इसमें से टोटल में से आपका पी प्रेशर माइनस होगा तभी प्रोडक्ट में कुछ जाएगा। तो यहाँ पे होगा पी और यहाँ पे भी पी। तो टोटल प्रेशर जिसको हम किससे भी नोट करें, पी टी से, वो क्या होगा, पी नॉट माइनस पी प्लस पी, और यहाँ पे भी प्लस पी। तो इससे ए कैंसिल हो जाएगा पी, और यहाँ पे क्या बचेगा, पी नॉट प्लस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको पता टोटल प्रेशर हमने इस पी की वैल्यू निकाली, वो क्या आएगा, पी टी माइनस पी नॉट। अब आपने क्या लेना है, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी, टी के बाद पहले एट टाइम 0 था जब प्रेशर इतना था, एट टाइम टी पे कौन सा प्रेशर होएगा आपके पास, ए के लिए पी नॉट माइनस पी। तो आपने ये ले लिया। अब आपने पी नॉट एज इट इज रखा और पी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी। तो क्या आया, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट। इसको सोल्व करके आएगा आपके पास 2 पी नॉट माइनस पी टी। अब आपने क्या निकालना है, हमने उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है गैस फेज के लिए। सो इनिशियल प्रेशर है जो ए का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए नोट के। ए नोट के लिए है इनिशियल प्रेशर, और टाइम टी के बाद आपने देखा गया कि जो इनिशियल प्रेशर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, और जो फाइनल प्रेशर है वो फाइनल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया, आपने देखा कि जो हमारा प्रेशर है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन 1 कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने कौन सा वो उठाया रिलेशन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो आपने ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से निकाल रखा है। उसके बाद आपने ए नोट की वैल्यू क्या थी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका प्रेशर था पी नोट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया पी नोट पुट कर दिया, और आफ्टर टाइम टी पे क्या था, 2 पी नोट माइनस पी टी। तो ये वाला रिलेशन है जो आपका रेट कांस्टेंट का, वो किसके लिए है, फॉर एनी गैस फेज। तो ये रिलेशन निकाल के आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपके पास हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड आपको पता है क्या होता है, जब हमारी हाफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है उस टाइम पे जो हमारा टाइम होगा उसको बोलते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड। तो आपने देखा जीरो ऑर्डर के लिए जो टाइम पीरियड था वो किस पे डिपेंड करता है, ओनली एक ही कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर में आपको पता है वो किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, एंड सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन पे आपने देखा कि -1 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप उसका nth ऑर्डर निकालो तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, देखो जीरो ऑर्डर पे 0 पे कर रहा है, यानी कि 1 पे कर रहा है, और फर्स्ट पे 0 पे कर रहा है। तो यहाँ पे ये आपका जनरल रिलेशन है जिससे आप किसी भी टाइम पीरियड निकाल सकते हो किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो टी हाफ को किससे डिनोट करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, ए नोट की पावर n-1। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें अलग अलग मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, और हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो क्या होगा, सबसे पहला मेथड है आपके पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आप कैसे निकाल सकते हो, देखो आपको एक्सपेरिमेंटल कोई भी डाटा दिया जाएगा, उससे आप ग्राफ प्लॉट करोगे। अगर ग्राफ आपका कैसा हो, अगर आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी तो आपका ग्राफ कैसे, रेट और के बीच में, आपको पता कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा रेट, तो वहां पे आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। अगर आपका इस ग्राफ इस तरह से आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वो कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की। अगर आपका ग्राफ किसके बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में इस तरह से आ रहा है स्ट्रेट लाइन, तो वो कौन सा आपका फर्स्ट ऑर्डर का। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर का है तो वो और भी ज्यादा स्ट्रेट होगा, और वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो आपकी सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है इनिशियल रेट मेथड। इससे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो और फाइंड कर सकते हो, और रेट लॉ या रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो आपको क्या बोला, इससे मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा रही हूँ जिससे आपका ये क्वेश्चन सोल्व होएगा, और इसमें हमेशा न्यूमेरिकल ही आते हैं।
तो आपकी कोई रिएक्शन दी हुई है आपके पास 2A+B टू फॉर्म C+D। अब आपको कह रहा है कि ये आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है जिससे आपको क्या है रेट लो निकालना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, तो आप उसकी रेट लो लगाओ, क्या बनेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की कंसंट्रेशन अल्फा और बी की कंसंट्रेशन बीटा। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा और बीटा क्या होता है अकॉर्डिंग टू रेट ला एक्सपेरिमेंटल होता है, तो हमें इससे निकालना है। तो सबसे पहले हम रेट निकालेंगे फर्स्ट के लिए, रेट निकालेंगे फर्स्ट के लिए के ए की कंसंट्रेशन अल्फा और बी की कंसंट्रेशन बीटा। तो के ए की वैल्यू आपको क्या दी हुई है यहाँ पे 0.1 अल्फा और बी की कितनी दी हुई है 0.1 बीटा। सिमिलरली रेट सेकंड के लिए लिखो के ए की अल्फा, ये तो सब में सेम रहेगा अल्फा, इसमें आपको ए की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.3 अल्फा और 0.2 बीटा। ठीक है, रेट थर्ड के लिए के ए की अल्फा बी की बीटा क्या दी हुई है 0.3 अल्फा और 0.4 बीटा। नेक्स्ट के 0.4 अल्फा और 0.1 बीटा। यस स्टूडेंट्स, अब आपको क्या है, आपने ये रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिख ली। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप उनकी वैल्यू भी ले सकते हो। तो इसके लिए आपको कितना दिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन 6 × 10⁻³ 7 × 10⁻², 2.88 × 10⁻1 और 2.4 × 10⁻²। सो अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है अब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, इसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो क्या करोगे, डिवाइड फर्स्ट एंड फोर्थ। आपको इस तरह से डिवाइड करना है कि क्या हो कि आपकी एक क्वांटिटी कैंसिल हो जाए। तो करो, कैसे करोगे, डिवाइड 6 × 10⁻³ divided by 2.4 × 10⁻² is equals to k 0.1 alpha 0.1 beta। सो आप यहां से सोल्व कर सकते हो, ये कट हो जाएगा। ठीक है, 0.1, ठीक है, ये कट हो जाएगा और इसको सोल्व करो आप। सो अब आपको देखो, आपने यहाँ से के कट हो गए, यहाँ से अगर अब आप इस क्वांटिटी को अगर आप सोल्व करोगे आता है आपके पास 1/4 इज इक्वल्स टू, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा 1/4। अब आपको पता है जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1। नेक्स्ट जब आप क्या करोगे, डिवाइड करो इसको सेकंड एंड थर्ड को, सेकंड और थर्ड को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 7 × 10⁻², 2.88 × 10⁻1 इज इक्वल्स टू, सेकंड क्या है आपके पास ये इक्वेशन है। देखो इस केस में भी ये भी इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, तो बचेगा क्या आपके पास 0.2 और बीटा और 0.4 बीटा। तो जब आप इसको इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आएगा आपके पास 1/4 और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 2/4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 बीटा। तो यहाँ से आपकी बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो अब इसको, तो क्या आएगा, मान लो ये इक्वेशन ए है, तो फ्रॉम ए रेट की वैल्यू क्या आई आपके पास के ए, अल्फा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 और बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 2। तो आपका ऑर्डर क्या है इस रिएक्शन का 3 ऑर्डर। यस स्टूडेंट्स, अब आपको क्या पूछा था, रेट लो और रेट ऑफ रिएक्शन पूछी हुई है। तो आपने क्या लिया, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाल दिया। अब आपको रेट लो निकालना है। रेट लो के लिए आपको पता के की वैल्यू निकालनी है, तो आपको के की वैल्यू यहाँ से क्या ली, रेट अपॉन ये कंसंट्रेशन टर्म इस तरह से नीचे आ जाएगी। अब आपको क्या निकालना है, इसके आया
रेट फर्स्ट के लिए आपको कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻³ ए की कंसंट्रेशन 0.1 एंड बी की कंसंट्रेशन 0.1, अब क्या है 2। तो जब आप इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 6। सिमिलरली आप सेकंड के लिए निकाल सकते हो, क्या आएगा 7 इंटू 10⁻² अपॉन 0.3 का 1 और 0.2 का स्क्वायर। तो इसको भी आप सोल्व करोगे तो 6 ही आएगा। सिमिलरली आप थर्ड को करोगे तो भी और फोर्थ की करोगे तो भी। तो इस तरह से आप के की वैल्यू निकलेगी, कितनी आई है आपके पास 6.0, और आप यूनिट्स आप निकाल सकते हो। एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था आपके पास, यानी कि आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो आई थी वो क्या, ऑर्डर क्या था आपके पास 3 ऑर्डर था, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी के, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। सो अब ये पूरा मेथड आपका इनिशियल रेट मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑर्डर रेट निकालना है। वो कैसे निकालोगे, इन टर्म्स को आप आपस में डिवाइड करके जो कैंसिल ऑर्डर कैंसिल कर दो और आपका ऑर्डर आ जाएगा। उसके बाद आप रेट लो निकालोगे। कैसे निकालोगे, इससे ये डिवाइड करके उसके बाद आपको सारी टर्म्स दी हुई है पुट करके सोल्व करके आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।